दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरत डोलन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद ही आनंद है, मन दिल मंदिर बना के, जब से दर्शन पाया है, परमानंद में जाके। परम आनंद की खोज में जीवन सारा लगाया। हर बाद में सत्संग में, अंदर घट में परमानंद को पाया। गुरुमुखो, भगवान तो स्वयं आनंद के सागर हैं। उनको हमारी सेवा की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि कहने को सुनने में आता है कि जैसे कि मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, भगवान की हम कहाँ जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, जबकि भगवान को तो सेवा की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जरूरत तो हमें है अक्सर। सेवा एक्चुअली क्या है, पहले तो इसी का ही भाव समझना अति आवश्यक है। सेवा का मतलब, अगर हम किसी का भी संसार में कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हम कोई ना कोई स्वार्थ रखकर ही करते हैं। बिना स्वार्थ के हम कभी भी किसी का कोई काम नहीं करते। ये तो संसारियों के अंदर खासियत होती है। जितने भी संसारी जीव हैं, हर इंसान अपने अंदर एक स्वार्थ का बीज बो करके रखता है, और वो उस स्वार्थ के खातिर ही एक दूसरे के काम करता रहता है। और वैसे ही भाव जो हैं जीव भगवान के प्रति रखते हैं, कि जैसे आम इंसान के साथ रवैया रिश्ता निभाया जाता है, वैसे ही भगवान के साथ निभाने को चल पड़ते हैं। सोचते हैं कि भगवान को हम कोई चीज का लालच देंगे
कि भगवान मेरा फलाना काम हो जाए तो मैं ये तेरा जो सेवा है जरूर करूंगा। तो यानी कि भगवान आपकी सेवा पे निर्भर है क्या? जबकि भगवान को किसी की भी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसने ये सारा संसार रचा है, सारा संसार बनाया है, भला उसको किस चीज की जरूरत है? जरूरत तो केवल हमें है भगवान की, भगवान को नहीं है हमारी कोई जरूरत। और अगर हम मन में निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा में उपस्थित हों तो वो भगवान अवश्य हमारी सुनता है। अगर हम संसारियों जैसे व्यवहार भगवान के साथ भी रखते हैं तो इसीलिए वो फिर सुनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसारियों को और भगवान को एक ही पलड़े में बराबर तोलना ठीक नहीं होता। आम जीव की एक आदत होती है संसारी और भगवान को एक ही पलड़े में तोल करके एक जैसा व्यवहार रखते हैं। तो भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके अपने पिता ने आपको 500 रुपए दे दिए। अब उस 500 रुपए में से आपने जितने भी खर्च करे, अब उसमें से अगर मानो कि एक 50 रुपए का आप एक पेन भी लेकर के अपने पिता को गिफ्ट कर देते हैं तो आपके पिता कितने खुश होंगे, कितना उनके दिल में आपके प्रति स्नेह प्रेम कितना उमड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसी का दिया हुआ उसी में से हम ये अगर सोच के चढ़ाते हैं कि ये मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने सेवा इतनी दी है, तो वो कभी खुश नहीं होगा और ना ही कोई बरकत देगा। तो वही अगर पुत्र अपने पिता को कहे कि पिताजी आपने जो मुझे 500 रुपए दिए, मैंने जितने खर्च करने थे कर लिए, अब उसमें से मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके लिए कुछ ले लूं, तो सो मैंने आपको वो गिफ्ट आपके लिए एक पेन खरीदा है। अब पिता चाहे तो क्या उसको कोई पेन की कमी है? जिसने 500 रुपए दिए तो क्या वो खुद पेन नहीं खरीद सकता? लेकिन एक श्रद्धा, एक भावना, एक प्रेम, वो अगर जब बच्चे के अंदर नजर आता है पिता को, तो पिता का दिल इतना खुशी से खिल उठता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे लोग गंगा जी जाते हैं। अब गंगा जी में क्या करते हैं, जब जल अर्पित करते हैं गंगा जी में, तो गंगा जी से ही जल उठाते हैं और उसी में ही ओम नमः गंगाए नमः ऐसे बोल करके और उसी में ही जल चढ़ा देते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि ये जल तुमने कहाँ से सप्लाई किया, तो कहेगा कि मैंने यहीं से लिया। और अगर यहीं से जल लिया तो यहीं पर ही तूने ये सोच के चढ़ाया ओम नमः गंगे नमः, इस तरह से बोल करके इसका मतलब तूने ये कहा कि मैं गंगा माँ को जल अर्पित करता हूँ। इसी प्रकार से आम जीव जो होते हैं उसी का दिया हुआ उसी के आगे डिमांड रख करके शर्त रखते हैं कि अगर हमारा फलाना कोई काम हो गया तो हम इसके बदले में या तो हम सत्संग कराएंगे, या हम कोई सेवा देंगे, या हम कुछ भी दरबार की सेवा इस प्रकार से करेंगे। यानी कि ये एक हो गया सौदेबाजी वाला काम। दो भक्त्यानियां एक बार
श्री अनंतपुर गई और उनमें से दोनों भक्तानियों के अपने अपने मकान नहीं थे और एक भक्तानी ने अपने जब तीसरी पातशाही के श्री मंदिर में जाकर के विनय की कि प्रभु मेरा मकान बन जाए और मैं आपको इसी खुशी में पीताम्बर चढ़ाना चाहती हूँ। तो उस भक्तानी ने उसी वक्त वहीं से पीताम्बर खरीदा और वहीं से महात्मा जी से बोल करके पीताम्बर चढ़ा दिया। अब उसने महात्मा जी को भी यही कहा कि महात्मा जी मेरी विनती लगा दीजिए कि मेरा मकान बन जाए। इसी खुशी में मैंने अपने प्रभु को पीताम्बर अर्पित किया है। महात्मा जी ने उसकी विनती भी लगा ली और उसने स्वयं खुद भी विनती करी। अब दूसरी वाली जो थी उसने क्या कहा, मैं ऐसे क्यों चढ़ा दूं पीताम्बर, पहले मेरा मकान तो बन जाए, जब मकान बन जाएगा फिर आऊंगी, फिर पीताम्बर आकर के चढ़ाऊंगी। अब क्या था कि दोनों भक्तानियां जब वापस आई अपने घर को, तो जिसने एडवांस में पहले ही चढ़ाकर आ गई, उसके 15 दिन के बाद ही उसके अपना मकान तैयार हो गया और उसको मकान हासिल हुआ अपना। और जो दूसरी थी उसका भी मकान का इंतजाम तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, किश्तों के रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जिस प्रकार का उसने वादा किया वैसा ही आगे उसको प्राप्त हुआ। मकान बन गया लेकिन उसकी रजिस्ट्री आज तक उसके हाथ में नहीं आई, अभी तक वो मकान उसके नाम नहीं हो पाया, भले ही उसका पैसा भी चला गया। तो यानी कि भगवान के साथ सौदेबाजी करनी कितना बाद में नुकसान दे सकता है, ये सोच लेना चाहिए। तो इसलिए उसके साथ सौदेबाजी कभी ना करें जो हमें दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हम इस दुनिया में आए हैं और उसी की बदौलत आज हमारे पास सब कुछ। तो इसीलिए जब भी कोई भी अरदास करनी हो, किसी भी गुरुमुख को कैसी भी अरदास करनी हो, सौदेबाजी वाली कभी अरदास नहीं करें। अगर आपके मन में विचार है, आपकी कोई कामना है जो पूरी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप प्रभु को कामना पूरी हो या ना हो, वो आपका भाग्य है। जैसा आपका भाग्य में लिखा है वही आपको प्राप्त होना है, इसमें कोई भेद नहीं है और ना ही प्रभु से कोई गिला शिकवा किसी बात का रखना चाहिए। लेकिन प्रभु से उधार की बात कभी नहीं करें। जो जितनी श्रद्धा बने वो सेवा जो आपकी बनती है वो आप पहले ही अर्पण कर दे, जिससे कि प्रभु को भी आपका ध्यान हो। जिस प्रकार से एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध के समय की बात है कि ध्यान में मगन थे। इतने में अर्जुन ने जब देखा कि भगवान बहुत ही गहरे ध्यान में पहुंचे हुए हैं, तो अर्जुन ने जब उनका ध्यान टूटा तो अर्जुन ने पूछा उनसे कि प्रभु आप तो स्वयं प्रभु हैं, भगवान हैं, आपको किसकी आवश्यकता पड़ गई ध्यान लगाने की, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि हम ध्यान उनका कर रहे हैं जो इस वक्त धनुष बाण की शैया पर लेटे भीष्म पितामह हैं। इस समय वो हमें याद कर रहे हैं, हमारा ध्यान लगा रहे हैं। तो यानी कि जिसका हम ध्यान करेंगे वही हमारा ध्यान करेगा। इसी प्रकार हम भी अगर प्रभु को जब ध्यान में अपने याद करते हैं और उस ध्यान में अगर हम कोई विनती अरदास लगाते हैं तो प्रभु अवश्य सुनते भी हैं और पूरी भी करते हैं। भले ही भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन
बाकी का आगे का ये याद रखें कि मिलता उतना है जितना हमारे भाग का लिखा है, जितने हमने कर्म कमाए हैं उस कर्मों के आधार पर ही हमें प्राप्त होगा। अगर हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य दान करे हैं, कोई अच्छे कर्म करे हैं या इस जन्म में भी जो करे हैं तो उसके बदले में, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का मतलब कर और पाप, कृपा का मतलब ही यही है। कलयुग में कृपा पूर्ण कृपा असर करती है, तो कृपा का मतलब कर और पाप, जितना करते जाओगे उतना पाते जाओगे। और आप इसी प्रकार अपनी श्रद्धा प्रेम बनाते हुए अपने प्रभु का ध्यान लगाते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। ओम शांति का मैसेज आ गया है, 15 मिनट का सत्संग हो गया है। आप इसी में आज हम ओम शांति करते हुए सत्संग का भोग डालते हैं। अगले सत्संग में फिर से आगे से हम आपको आगे का भी वर्णन करेंगे जब समय आएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।